Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the unit is 14. The title of unit 14 is Surface Area and Volume. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 14 पे. हमने इंसर्कल करने हैं करेक्ट आंसर्स को. तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं 11 किलोमीटर एंड 300 मीटर इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स. अब 11 जो है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये मीटर में आ जाएगा. 11,000 प्लस 300, 11,000 एंड 300 इज द राइट आंसर. 1205 सेंटीमीटर इक्वल टू द हाउ मैनी मीटर्स एंड सेंटीमीटर. इसको जब मीटर एंड सेंटीमीटर में करेंगे तो ये आएगा 12 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. थर्ड पार्ट में कह रहा है व्हाट टाइम विल बी 65 मिनट आफ्टर नून. आफ्टर नून के 65 मिनट्स क्या होंगे? 15 18 एंड 50 आवर्स AM इज और PM इज. इसको AM या PM में क्या लिखेंगे? 6 एंड 50 PM. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. फिल इन द ब्लैंक्स है. पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है 5 मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. अब इसको मीटर को सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 को, तो ये 500 हो गया इंटू 20 प्लस 25 तो 525 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा. द टाइम एट द मिडनाइट जो रात को जो 12 बजते हैं और 12 कैन नॉट बी रीड एज. इसको हम ना किस में रीड एज नहीं कर सकते, ना AM में और PM. ठीक है. 18 किलोमीटर पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये क्या होगा? 18 किलो की जगह 1000 आ गया और आवर्स 3600 कट गए. 18 1 द 18, 18 टू द 36, 2 1 द 2, 2 5 द 10. तो ये क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा. द रेट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द यूनिट स्पीड इज कॉल्ड. देखिए डिस्टेंस इनटू टाइम इज कॉल्ड स्पीड. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ सर्कल हमने क्या था? 2 पाई आर. पाई लिखा हुआ इनटू 2 आर हम लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कन्वर्ट 18 किलोमीटर एंड 200 मीटर इनटू मीटर्स. सबसे पहले हमें इनका यूनिट सेम करना होगा. किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम दोनों को ऐड अप कर लेंगे. तो हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं. अब ये देखें दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा तो हम इनको ऐड अप कर पाएंगे. 18,000 मीटर प्लस 200 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 18,200 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर. इस तरीके से हम इसके बाकी भी कन्वर्जन कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. लेट्स सपोज मारिया जॉग्स 2/3 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड देन वॉक 1/3 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. कहता है होल जर्नी की स्पीड क्या थी. तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले हम क्या काउंट कर लेते हैं? डिस्टेंस. टू बाई 3 किलोमीटर प्लस 1/3 किलोमीटर. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऊपर ऐड अप हो जाएंगे. तो ये क्या आ जाएगा? 3/3 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. हमारा डिस्टेंस 1 किलोमीटर आ गया. मैंने क्या निकाला है? टाइम. तो टाइम कैसे निकलेगा? इसको डिवाइड करवा दूंगा किससे? स्पीड से. तो मैंने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करा तो टाइम मेरा निकलेगा. एक ये टाइम निकलेगा और दूसरा टाइम क्या निकलेगा? 1/3 इंटू 1/6. देखें तो इस तरीके से हमारा टाइम निकलेगा. मैंने क्या किया? मैंने डिस्टेंस को जो है हमारा डिस्टेंस है उसको डिवाइड करवा दिया किससे? ये जो 8 किलोमीटर जिसका था स्पीड था उससे, और इसको मैंने उससे इसी तरीके से डिवाइड करवा दिया. तो ये देखें 2/18 प्लस 1/18, 2 1 the 2 and 3 8 the 24 plus 1/6 is the 18.
ये 2 1 2 और ये 12 आ गया, तो 1/12 प्लस 1/18। 12/18 का जब हम एलसीएम लेंगे, 2 6 दा 12, 2 9 दा 18, 2 3 दा 6, 9 में से आ गया, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 9 2 दा 18, 18 2 दा 36। यहाँ ऊपर से भी 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 3 दा 36। 12 का जब 36 कहाँ आता है 3 पे, तो मैंने 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी। 18 का जब 36 कहाँ आता है 2 पे, मैंने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 3/36 प्लस 2/36, तो ये आ गया 5/36। तो ये मेरा क्या निकला है, टाइम निकला है। अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर जी। तो अब ये जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस हमारा क्या निकला था, हमारा निकला था 1 और टाइम हमारा क्या निकला था 5/36। तो इसको जब हम 36 डिवाइड और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36/5 आ जाएगा। तो 36/5 को जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 7.2। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी थी 7.2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप गिवन। जो शेप दी हुई है आपने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन 8 तो देखें, अब ये क्या था, हमने क्या इसका फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये फाइंड करना था। तो हमने क्या पता 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 लेंथ हमारे पास क्या है इसकी 6 मीटर और ब्रेथ इसके पास हमारी क्या है 4 मीटर, प्लस लेंथ 6 हाइट 4 प्लस ब्रेथ 4 हाइट भी 4। 6 4 द 24, 6 4 द 24, 16। यहाँ प्लस का निशान आएगा। 24 में 24 ऐड किया और फिर इसमें 16 ऐड किया तो क्या आ गया 64। तो 64 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 128 मीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है इस क्यूब का, तो इसका हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। तो वॉल्यूम हमारा क्या आ गया 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका आंसर आ गया। इसी से हम इसका सिलेंडर का भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने पाई आर स्क्वायर एच, तो इसके थ्रू हम ये इसका सिलेंडर का भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 4.9 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। तो देखें जब हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 490। अब जब मैंने इसको 4200 को मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर लिखूंगा इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब जब हमने 125 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो जब आप सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो इसको करेंगे तो 125000। और जब 216 मीटर क्यूब को आप जब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 216 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।
ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।